टॉपिक का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। एक क्वेश्चन है कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर 2 अंकों का एक नंबर है ना। उसको अगर हम कहें कि उसका जो है ना यूनिट प्लेस पे है 3, ठीक है, और टेंथ प्लेस पे है यूनिट प्लेस पे 3, टेंथ प्लेस पे है 7। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? हाउ टू राइट दिस नंबर? इसको हम लिख देंगे क्या? 73। जब नंबर हमको अंक पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब है ना हमको 3 and 7 एक्स वाई के टर्म में है तब प्रॉब्लम तब आ जाता है व्हेन x and y are the digits। ये 3 and 7 के जगह हम कहेंगे कि यूनिट प्लेस पे x है और टेंथ प्लेस पे 7 है, तो दिक्कत आ जाता है। तो कोई बताओ तो देख के, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम, अब देखा जाए तो जैसे 73 को हम बोले वैसे ही इसको भी बोल सकते हैं। मान लो कि ये जो x है ये है यूनिट प्लेस पे और ये है टेंथ प्लेस पे। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे बताओ तो जल्दी। जैसे 73 को बोले वैसे ही एक्स वाई से क्या होगा, इस वाले डिजिट पे क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे कौन आना चाहिए, एक्स, और टेंथ प्लेस पे आना चाहिए क्या, वाई, है ना। ये टेंथ प्लेस पे है ना वाई। बोलो यहां तक एग्री कर रहे हो तुम लोग? बच्चा पार्टी। हाँ क्वेश्चन तुम लोग को पहले ढंग से समझना है। जैसे कि यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे प्लेस का स्पेलिंग थोड़ा हम गड़बड़ लिख दिए, PLACE होगा, PLACE। तो y and x लिख देंगे, तो क्या y and x लिखने का सही तरीका है? y and x तो मल्टीप्लाई में ऐसे लिखते हैं ना हम। अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है y x, तो हम ये सोचते हैं कि इन दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ये ऐसे अगर डिजिट्स x एंड y के टर्म में रहता है तो ये मल्टीप्लाई में रहता है। तो 7 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 73 आ जाएगा, 7 3 जा, नहीं होता है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 7 into 3 कर दें, लेकिन इसका मतलब है कि ये जो हम लिख रहे हैं ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। और कोई तरीका बताओ। एक तरीका हम बताते हैं, वो तरीका है कि इस डिजिट को अगर समझ जाओ अच्छे से, 73 कैसे आया है,
73 आया है। अगर हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो आ जाएगा ना 73। तो ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 70 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 73। तो वैसे ही अगर ये टेंस प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे कुछ इस टाइप से दिया है कि y है और इधर x है, तो सिर्फ y और x को ऐसे नहीं लिखेंगे, बोलेंगे कि y टेंस का डिजिट है और x यूनिट का डिजिट है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट, तो हम लिखेंगे y इंटू 10 प्लस x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। समझ में आ रहा है? और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो कहीं क्लियर हो जाएगा। देखो अगर 36 है, ठीक है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 6, दिया जाएगा 30 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6। इस नंबर के लिए हम क्या कह सकते हैं, इस नंबर के लिए कह सकते हैं कि डिजिट एट यूनिट प्लेस है 6, डिजिट एट टेंस प्लेस ये है 3। अब एक क्वेश्चन आ गया, राइट द नंबर if digit at unit place is P and digit at tens place is Q। इसको सॉल्व करना है। यूनिट प्लेस पे है ये, टेंस प्लेस पे है Q, तो इसको हम क्या ऐसे लिख दे, टेंस प्लेस पे है Q तो इधर यूनिट प्लेस पे P, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब Q इंटू P हो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, राइट तरीका क्या होगा, राइट तरीका होगा, हाँ, जो यूनिट प्लेस पे है, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से गुना कर देना और यूनिट प्लेस वाले को वैसे ही रख सकते हैं, P ही रहने दो या फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, P आ जाएगा 10Q प्लस P। आ गया? अगर एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तुम लोग को, राइट द नंबर if digit at unit place is equal to x, digit at tens place is equal to y, and digit at 100 place is equal to
जेड, ये क्वेश्चन है। यूनिट प्लेस पे है एक्स, टेंस प्लेस पे है वाई और हंड्रेड्स प्लेस पे है जेड। तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे? Z into 100 प्लस Y into 10 तो देखो ये इस प्लस 6। तीन प्लेस होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जगह किसके लिए होना चाहिए था? ये यूनिट प्लेस एक्स रहता, टेंस प्लेस पे वाई रहता और हंड्रेड्स प्लेस पे जेड रहता। लेकिन हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं, वो नंबर इस तरीके से होगा। जेड इंटू 100 प्लस वाई इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 1। ये हो जाएगा 100 इंटू जेड हो जाएगा 100 जेड 10 वाई प्लस एक्स। इतना ही लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो इस टाइप का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम लोग से नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देते हैं, अब तुम लोग को खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, इन अ 2-digit number the units digit is 4 times the tens digit. And the sum of the digit is 10. Find the number. देखो तो इसको बिना मल्टीप्लाई डिवाइड किए हुए बताओ तो इस क्वेश्चन को मतलब कि कॉमन सेंस से बताना है। सॉल्व करेंगे बाद में। देखो 2 डिजिट का नंबर है, मतलब 2 डिजिट होंगे, ये टेंस प्लेस, ये यूनिट्स प्लेस। कह रहा है कि यूनिट प्लेस द डिजिट इज यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द टेंस डिजिट। यहाँ पे जो डिजिट होगा उसको 4 टाइम्स है, उसको 4 से गुना कर दे तो ये यूनिट प्लेस का डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 4 टाइम्स 4। यहाँ अगर 2 है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 8। अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डिजिट है ना, एक ही डिजिट लाना है, सिंगल डिजिट का बात हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो तो 1 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 2 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। और क्या क्वेश्चन में दे रहा है कि सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट 10 होना चाहिए, दोनों का सम 10 होना चाहिए। तो ये वाला सही है सोचा हुआ, तो 28 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग इसको कॉमन सेंस से नहीं बना पाए हैं उनको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अभी जो मेथड पहले हम पढ़ चुके हैं उससे इसको सॉल्व करेंगे। और सब कोई को यहाँ तक कि जो कॉमन सेंस से अधिकतर लोग बना देता है लेकिन मेथड से नहीं बना पाता है, तो कॉमन सेंस का तुम लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे एग्जाम में कॉमन सेंस से नहीं बना के आ पाओगे। तो मेथड से, सही मेथड क्या है उससे अब चलते हैं। हाँ तो हम ऐसे नहीं बनाए, हम तो मेथड से बनाएंगे। अच्छा, तो अच्छी बात है।
जैसा कि लिए कि 2 डिजिट है, एक प्लेस होगा दूसरा प्लेस होगा, ये यूनिट प्लेस ये टेंस प्लेस करेगी। यूनिट्स डिजिट इज 4 टाइम्स द टेंस डिजिट। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वो लिख लेते हैं। यूनिट्स डिजिट वो क्या है, इज का मतलब इक्वल टू इज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, 4 गुना कर दिए क्या, डिजिट एट टेंस डिजिट, टेंस डिजिट। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रा का लेट टेंस डिजिट इज इक्वल्स टू एक्स। अगर टेंस डिजिट को एक्स ले लिए हैं तो यूनिट्स डिजिट क्या होगा, यहां देखो 4 गुना टेंस डिजिट है तो 4 इंटू एक्स, तो ये हो गया 4x। करें कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, उसको भी हम लिख लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स मतलब क्या हुआ, यूनिट्स डिजिट प्लस टेंस डिजिट, ये हो जाएगा 10। अब इसमें फिल कर देना है, टेंस डिजिट क्या है, टेंस नहीं यूनिट्स डिजिट 4x है, इसके जगह लिखेंगे 4x प्लस साइन टेंस डिजिट है x इज इक्वल्स टू 10। 4x प्लस x कितना हो जाता है 5x, 5x हो जाएगा 10। जगह नहीं है तो इस साइड बना लेते हैं, तो x क्या होगा, 5 उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 5 2 जा होता है 10, तो x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, x का वैल्यू 2 आ गया। अब हमें नंबर लिखना है, ठीक है, अब हमें नंबर लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, जस्ट पहले जो पढ़े थे वही, तो नंबर कैसे लिखते हैं, टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट्स डिजिट। ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है तो इसको बाउंड्री एक खींच देते हैं। तो नंबर हो जाएगा, टेंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट है x और x का वैल्यू आया है 2, इसको लिखेंगे 2। यूनिट्स डिजिट क्या है 4x, तो ये हो जाएगा, इसको इक्वल करना है 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 2, तो ये आ गया 8। तो टेंस डिजिट है 2 इंटू 10, यूनिट्स डिजिट क्या आया है 8 प्लस 8, तो ये हो गया 28 आंसर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, इसके बनाने के तरीके में। इधर थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया है तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, ये कुछ इस टाइप से है। यूनिट्स डिजिट of a
2-digit number seven times the sum of the digits is the number itself. Find the number. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या रहेगी? यूनिट डिजिट ऑफ ए, 2 डिजिट का रहता है, यूनिट डिजिट पे 3 है, तो इसको x ले लेते हैं, है ना। लेट डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल्स टू x। डिजिट एट यूनिट प्लेस कितना है? 3। ये क्या है? क्वेश्चन में दिया है तो ब्रैकेट में ले लेंगे गिवन। कह रहा है कि 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इज द नंबर इटसेल्फ। पहले वो नंबर को लिख लेते हैं। नंबर क्या होता है? 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट। तो ये हो जाएगा 10 इंटू टेंस प्लेस पे है x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 7 टाइम्स मतलब 7 गुना। 7 गुना किसका? सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स। ये है खुद वो जो नंबर था ना, द नंबर इटसेल्फ इज मतलब इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, मतलब जो नंबर था ओरिजिनल जो था ना, वही नंबर लेना है। ठीक है, सिंपल है। वैल्यूज डाल देते हैं। 7 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स, टेंस प्लेस पे क्या है? x, यूनिट प्लेस पे क्या है? 3। ये है कितना? नंबर इटसेल्फ। नंबर कितना आया है? 10x प्लस 3। अब इसको 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, 7 3 21 होता है, इज इक्वल्स टू 10x प्लस 3। अब इसके आगे सॉल्व करना है। आगे करते हैं तो ये 7x है, तो 10x को हम इस साइड भेज रहे हैं, 10x को इस साइड भेज रहे हैं और 21 को उस साइड भेज रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 7x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 21। ये हो जाएगा 7x नहीं, ये माइनस करके आ जाएगा क्या? माइनस 3x इज इक्वल्स टू 21 में से 3 गया तो आ जाता है 18, माइनस 18 होगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 18/3। 3 6 या 18 होता है, तो ये 6 आ गया। तो x का वैल्यू 6 आ गया है। अब हमको ये नंबर लाना है, फाइंड द नंबर।
तो नंबर का क्या दिया हुआ है 10x + 3, 10x + 3 है ये ओरिजिनल नंबर। तो इसमें 10 x के जगह क्या डालेंगे 6 + 3, तो ये हो जाएगा 60 + 3, तो ये आ गया 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 63। यही होगा हमारा नंबर।